स्वागत है दोस्तों हमारे खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 11 के पद्य पाठ 1 साखी के भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग 3 के बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अरेंज है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाय, दूजा कहाँ समाय। सायर नाही सीप बीन, स्वाति बुध भी नाय, कबीर मोती नीपजे, सुन्नी सीसर गढ़माय, सुन्नी सीसर गढ़माय। कबीर रेख सिंदूर की। इस पद्यांश में कवि कबीर दास अपनी आत्मा में परमात्मा के अस्थाई प्रभुत्व का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की। रेख मिस रेखा, सिंदूर माने सिंदूर। कबीर दास कहते हैं कि जिस एक सौभाग्यवती स्त्री जिस स्थान पर सिंदूर लगाती, उस स्थान पर काजल दिया न जाए। उस स्थान पर दिया माने लगाया, उस स्थान पर काजल नहीं लगाया जाता। ठीक उसी प्रकार नैनु रमैया रमी रहा। नैनु माने आंखों में, रमैया माने मिला हुआ, रमी माने ईश्वर, रहा में घुल गया, मिल गया। ठीक उसी प्रकार मेरी आंखों में मेरे ईश्वर का वास स्थान हो गया है, इसलिए दूजा कहाँ समाई, अर्थात अब दूसरा कोई व्यक्ति नहीं समा सकता। ये सांसारिक मोह माया की वस्तुएं मेरे सांसारिक जो मोह माया है मेरे आँखों में समाहित न हो सकते, क्योंकि ईश्वर ने मेरे आँखों में निवास बना लिया है। अब मेरे ईश्वर, मेरे आँखों में सिर्फ मेरे ईश्वर रहेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समा सकता। क्योंकि एक सौभाग्यवती स्त्री जिस स्थान पर सिंदूर लगाती है वहाँ पर काजल नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार मेरे आँखों में मेरे ईश्वर का वास स्थान हो गया। अब उस स्थान पर कोई दूसरा नहीं आ सकता। यथार्थ सांसारिक वस्तु, सांसारिक मोह माया मुझसे मेरे अंदर नहीं समाहित हो सकती। आगे कबीर कह रहा है कि सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूद भी नाही, कबीर मोती नीपजे, शून्य सीसर गढ़ माही। तो नीचे से इसका अर्थ देखेंगे। शून्य माने शून्य, सीसर माने शिखर, गढ़ माने शरीर, माही माने के अंदर, यानी शून्य सीसर यानी ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र का मतलब होता है योग की यह एक अवस्था होती है। कवि बता रहे हैं कि शून्य सीसर यानी शून्य से लेकर शिखर तक, गढ़ माने शरीर, माही माने के अंदर, शून्य से लेकर शिखर तक ब्रह्मरंध्र में, शून्य से लेकर शिखर तक शरीर के अंदर ब्रह्म में सायर नहीं, सायर माने सागर, नाही माने नहीं, कि शून्य से लेकर शिखर तक ब्रह्मरंध्र में जो योग की एक अवस्था होती है उस स्थान पर सायर नहीं यानी सागर नहीं है। सीप बिन, सीप के बिना, अर्थात वहाँ सीप भी नहीं है। स्वाति बूद भी नहीं, और वहाँ पर स्वाति बूद भी नहीं है। फिर भी कबीर मोती निपजे, कबीर मिस कबीर, मोती मिस मोती, निपजे माने उत्पन्न होता, यानी शून्य से लेकर शिखर तक जो ब्रह्मरंध्र है, जो योग की एक अवस्था है, उस
अवस्था पर सागर नहीं है, बिना सीप का है, उसमें स्वाति की एक बूंद भी नहीं है, फिर भी उससे मोक्ष रूपी मोती निकलता है। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार स्वाति एक नक्षत्र होता है और उस नक्षत्र की वर्षा जब समुद्र में होती है तो समुद्र में जब सीप पर इस स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो सीप में मोती बन जाते हैं। तो बता रहा है कवि कह रहे हैं कि जो शून्य से लेकर सीसर तक शरीर का जो मेरा शरीर है, इस शरीर में जो ब्रह्मरंध्र है, जो योग की अवस्था है, उस अवस्था में सायर नहीं यानी सागर नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं, स्वाति की एक बूंद भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उपज निकलते हैं, उपज होते हैं। यानी बता रहा है कबीर की इस मोह माया रूपी संसार से विरक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर के प्रति सत्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए। आगे देखिए, पानी ही ते हिम बया, हिम हवे गया बिलाय, जो कुछ था सोई बया, अब कुछ कहा न जाय, अब कुछ कहा न जाय। पंखी उखाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बीन, भूल गया यहू देश, भूल गया यहू देश। आगे कवि बता रहे हैं, पानी है तो हिम भया, यानी पद्यांश में कवि ने पानी को परमात्मा तथा बर्फ को आत्मा के रूप में वर्णन किया है और कह रहे हैं पानी ही तो हिम भया, यानी पानी में पानी हिम माने बर्फ हो गया, यानी पानी को एक विशेष तापमान पर गर्म करने पर वह बर्फ में बदल जाता है। पानी ही तो हिम भया, यानी पानी एक विशेष तापमान पर उसको गर्म करने पर वह बर्फ में बदल जाता। हिम हवे गया बिलाई, और फिर बर्फ को एक निश्चित तापमान तक गर्म करने के बाद वह पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बर्फ समाप्त हो जाता है। इसलिए जो कछु था सोई भया, यानी वर्तमान में जो पानी था वही पानी की स्थिति आ गई, यानी जो हमारे पास था वह उसी रूप में प्राप्त था। जो कछु था, जो था सोई भवा, अपने वास्तविक रूप में आ गया। अब कुछ कहा न जाई, अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कवि कह रहे हैं कि जो ईश्वर का ज्ञान रूपी मोक्ष का जो मार्ग है, वो आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम रूपी ज्ञान रूपी जो मार्ग है वह एक ही है, वह दो नहीं है। अब उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आगे, पंखी उखाड़ी गगन को, इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि योग साधना की स्थिति और ईश्वर के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पंखी माने पंछी, उड़ानी माने उड़, गगन माने आकाश को माने को, कि जो यहाँ कवि पंछी को जीवात्मा माना है और गगन को सहस्त्रार योग की एक अवस्था होती है। कवि बता रहे कि पंखी उड़ानी गगन को, पंखी माने पक्षी, उड़ानी माने उड़ गया, गगन को माने आकाश को, यानी जो पक्षी है वो जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वो साधना के बल पर सहस्त्रार रूपी आकाश में उड़ गया। सहस्त्रार योग की एक अवस्था होती है। परंतु पिंड रहा परदेश, पिंड माने शरीर, रहा मिश्रा, परदेश माने इस देश में, यानी जो जीवात्मा रूपी शरीर है, अर्थात जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा इस संसार को छोड़कर दूसरे संसार में चली जाती, परंतु उसका शरीर यहीं रहता है।
तो कवि बता रहे हैं कि पंखी उड़ानी गगन को, यानी पंछी जो था वो जीवात्मा रूपी जो पक्षी था वो योग साधना के बल पर सहस्त्रार रूपी आकाश में उड़ गया, परंतु पिंड रहा परदेश, परंतु उसका शरीर इसी देश में अभी भी है। पानी पिया चंच बिन, आगे बता रहे हैं कभी, पानी मिस पानी पिया मिस में चंच बिना चोंच की, यानी कि जब वह उसका शरीर संसार में छूट गया तब बता रहे हैं कभी उसी जीवात्मा, वह जीवात्मा रूपी जीव पक्षी ने बिना चोच के अमृत सरोवर का जल पिया, भूल गया देश और इस संसार को भूल गया, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह व्यक्ति दोबारा इस संसार में आता नहीं, अर्थात अपने प्राण, जब उसके प्राण छूट जाते हैं तो इस संसार से विरक्त हो जाता है। लेखक का, कवि का कहने का अर्थ है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह माया का त्याग कर देती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर डेली क्लास 9th, क्लास 11th की हिंदी की वीडियो और 10th, 12th की मैथ की वीडियो अपलोड होती है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।